देखिए बच्चों, आप लोगों को जो हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था निर्देशांक ज्यामिति, उसमें कुछ एक हमने शार्ट बताया था कि एक्स अक्ष से दूरी कितनी होती है, वाई अक्ष से दूरी कितनी होती है, और दो बिंदुओं से दूरी और मूल बिंदु से दूरी, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसी पर हम उसी पर डिस्कस करेंगे आगे कि दो बिंदुओं के लिए एक ही क्वेश्चन कराया था। आज हम क्वेश्चन आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है 4,2 और यहाँ पर हम कर देंगे 5,1। कोई भी पॉइंट दे दे हमें, जो अगर कंसेप्ट मालूम है मैथ में तो कोई भी सवाल कहीं से भी दे दे तो हम आराम से उसको हल कर सकते हैं। और ये भी है कि बहुत से लोग देख रहे होंगे गली गली में पढ़ा रहे हैं, मैं सब्जेक्ट सब बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। हमारी वीडियो हम डंके की चोट से कह रहे हैं कि हमारी वीडियो एक बार देख लो आप लोग, और क्वेश्चन तुम्हारे कंसेप्ट जब समझ में आए तभी सब्सक्राइब और लाइक करना, अन्यथा नहीं। ध्यान से लेकिन देखना, ध्यान से देखना, और जब तुम्हारे समझ में आ जाए तो तब सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, अन्यथा सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, तो हम डंके की चोट से कह रहे हैं कि हमारा सवाल देखिए आप, फिर बाद में अपना किसी दूसरी जगह से उसको हल करके देखिए। मैथ सब्जेक्ट जो है सभी गली गली में पढ़ा रहे हैं टीचर, लेकिन मैथ सब्जेक्ट वही पढ़ा सकता है जो उसका जड़ तक की जो बताए, तो उसको उसका कंसेप्ट जानता हो वही तो पढ़ा सकता है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं हमारे वीडियो आप देखें और उसके बाद दूसरी बुक से वही सवाल उसी तरीके से लगाएं। ठीक, तो ये हम आप लोगों को बता रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने बताया था, उसी पर आधारित अब हम क्वेश्चन एक लगवाएंगे, उसके आगे दूसरा कंसेप्ट बताएंगे। तो देखिए हमने बताया था कि दो बिंदु होते हैं और दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, एक बिंदु जो है, एक पॉइंट जो है, और इन दोनों पॉइंटों के बीच की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस। क्या निकालनी है, डिस्टेंस। एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट कौन सा है, 5.1। अब हम आप लोगों को देखो इसमें लिखा है 4,2, दूसरा कौन सा हो जाएगा 5,1। अब हम देखो यहाँ पर x1 और y1 तो निकाल लेंगे, आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुके, ना देखा हो तो पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हमने कर दिया कि x1 बराबर 4, x2 बराबर कितना हो गया हमारा 5, ऐसे दूसरा वाला y1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो y2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। देखो पहला होता है x, दूसरा क्या होता है y, इसी प्रकार हम रखते चले जाते हैं। फार्मूला हमें मालूम है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हमारा होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला होता है रूट x माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो x2 में अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है। जैसे x2 है तो x2 की जगह पर x2 का मान, x1 है तो x1 का मान, y2 है तो y2 का मान, और y1 है तो y1 का मान रख देंगे और हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो x2 है, x2 का मान कितना है, यहाँ पर आ जाओ, x2 तुमने कितना रखा है 5, तो यहाँ पर 5 पुट कर दो। x1 कितना है हमारा 4, तो यहाँ पर हमने 4 रख दिया, होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है 1, तो 1 रख दिया, y1 कितना है हमारा 2 रख दिया, और ऊपर स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, वैल्यू लगी थी। अब देखो यहाँ पर तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा। देखो जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो संख्या तो वही रहती है, लेकिन माइनस में घूम जाती है, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस का 1 स्क्वायर। अब देखो इधर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब जब भी माइनस में ऊपर स्क्वायर लगा है तो उसे क्या बना देते हैं, पॉजिटिव। माइनस स्क्वायर को पॉजिटिव बना देता है, प्लस बना देता है, इसीलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1। तो 1 हो गया, कितना हो जाएगा √2। ये हमारा क्या आ गया, मात्रक ये हमारा आंसर। ठीक, लास्ट में मात्रक जरूर लिखना, मात्रक दिया नहीं जाता, हम 12th में पढ़ते हैं फिजिक्स में मात्रक लिखे जाते हैं जैसे किलोमीटर प्रति सेकंड, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं तो इसलिए हम डाल देते हैं यहाँ पर मात्रक। तो ये हमारा हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अब ऐसे ही आप लोगों को 4 क्वेश्चन दे रहे हैं जिसे सॉल्व करना, और ये 4 क्वेश्चन हल करने के बाद किसी दूसरी बुक से भी यही पॉइंट वाले क्वेश्चन आप लोग हल करना। अगर ना हल हो तब आप हमें बता सकते हैं, और कमेंट में इसके जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं इसके आंसर जरूर आप लोग हमें बताना ना। अगर हम देख लेंगे, अगर आंसर गलत होंगे तो आप लोगों की आरडी पर हम फिर से उसे सॉल्व करवा देंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक हमने दे दिया है 5,2 और 3,1। दूसरा हमारा सवाल है 4,2 और 4,3। ठीक, तो ये दो ही सवाल लगाना। लैंग्वेज में सवाल कैसे आएगा, पॉइंट में सवाल नहीं आएगा, लैंग्वेज में सवाल आएगा कि दो बिंदु दे देगा कि दो बिंदुओं के बीच, पॉइंट दे देगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखिए, या दो बिंदुओं के पॉइंट दे देगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी
ज्ञात कीजिए। अब हम अगला, अब ये हमारे 3-4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब हम बताएंगे मध्य बिंदु का, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब हम आप लोगों को बताएंगे अगला कंसेप्ट मध्य बिंदु वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल सवाल, देखते ही हल हो जाएगा। देखो इसमें कह रहे हैं जैसे हमारी ये 2 पॉइंट है, ठीक, और इन दोनों पॉइंटों के मध्य बिंदु का मतलब आप लोग जानते हो, मध्य में जो बिंदु हो, जैसे देख लो एक रस्सी होती है, आप लोग रस्सी जो होती है, रस्सी को जब हम आधा काटते हैं तो उसके 2 जोड़ होते हैं, उन लोगों को जोड़ देते हैं तो आधा आधा हो जाता है। उसी प्रकार मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, हम इस पॉइंट को निकालना है और ये 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे क्वेश्चन में 2 पॉइंट दे देगा और बताएगा इसका मध्य बिंदु निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर एक हमने यहाँ पर पॉइंट रख दिया 4,1, यहाँ पर हमने कौन सा रख दिया 3,2, ठीक, और यहाँ पर कह देगा इसका मध्य बिंदु निकालो। तो मध्य बिंदु का हमें फार्मूला अगर मालूम है तो, और वैसे ही करना है जैसे x/1 x2/2 पर निकालते हैं, वैसे वैल्यू पहले निकाल लो। तो हमें मालूम है x1 कितना होगा, x1 4, x2 कितना हो जाएगा हमारा 3, x2 हमारा कितना हो जाएगा 3, ऐसे हमारा y1 कितना हो जाएगा 1, y2 कितना हो जाएगा हमारा 2, ठीक। अब मध्य बिंदु का फार्मूला क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का फार्मूला होता है, ये हम लोगों को याद करना हो, मध्य बिंदु का कितने भी फार्मूले अगर याद है तो क्वेश्चन लग जाएगा। हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जो फार्मूला होता है वो क्वेश्चन की जड़ होता है, अगर कोई फार्मूला मालूम है तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग देखो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या है, मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 प्लस x2 बटे में 2, बीच में कामा, y1 प्लस y2 बटे में 2 ब्रैकेट। अब देखो इधर x1 की वैल्यू कितनी है हमारी 4 रख दो, x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 3 रख दो बटे में 2, वैसे y1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1, y2 की वैल्यू कितनी है 2 बटे में 2। अब 4 और 3 कितने होते हैं हमारे 7 बटे 2, कामा 2 1 3 बटे 2, बस आंसर आ गया। मध्य बिंदु हमारे कितने लिखे 7 बटे 2 3 बटे 2। अगर आगे हल कर सकते हैं तो इसे डिवाइड में तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में अगर ना आए तो क्वेश्चन इतना ही छोड़ देना, ठीक, आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक। अब ऑब्जेक्टिव में थोड़ी ना पूछ लेगा, जो तुम्हें आंसर ही देना है। अगर क्वेश्चन दे दे कि 2 पॉइंट दे दे कह देगा, एक पॉइंट बिंदु दे दिया गया, दूसरा बिंदु जो है इनके मध्य बिंदु आप फाइंड कीजिए, तो निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे, वैसे x1 y1 x2 y2 में तो आप लोग निकाल ही लेते हैं, ठीक। मध्य बिंदु का फार्मूला ही लगाना है, ऐसे x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, बस वैल्यू रखनी है 4 3 7 बटे 2, 2 1 3 बटे 2। देखो क्वेश्चन जो है हमारा नहीं कट नहीं रहा, तो 2 से 7 को डिवाइड करो तो पॉइंट में आएगा, छोड़ दो इसे, 2 से 3 को काटे तो भी पॉइंट में आएगा, तो नहीं पॉइंट। अगर हमारे जैसे यहाँ पर हमने दे दिया होता है 4 बटे 2 तो डिवाइड हो सकता था, 2 दूनी 4 तो 2 लिख देते। अगर नहीं पॉइंट में आ रहा है तो इतना ही छोड़ देना, आंसर आप लोगों का जो है आंसर आ जाएगा, उसने छोड़ देना। अब इतने कंसेप्ट बताया, इतने कंसेप्ट अगर आपने सीख लिए तो आप लोगों को जो है कम से कम नहीं तो 5 नंबर तो आपके पक्के। निर्देशांक ज्यामिति जो है निर्देशों पर ही चलती है। अगर आप लोगों को जो कंसेप्ट समझ में आए तो सब्सक्राइब करना, अन्यथा सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं।